हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भौतिकी की समझ भौतिकी की समझ जो किताब है, सबसे पहले हम जान लें भौतिकी की समझ किस राइटर के द्वारा लिखा गया है और किसके द्वारा बताया जा रहा है, वो आप समझ लें। भौतिकी की समझ ये किताब है और ये H.C. वर्मा के द्वारा लिखा गया है। H.C. वर्मा। तो दोस्तों, H.C. वर्मा का किताब अपने में सर्वज्ञ है और आप लोग H.C. वर्मा का किताब हाउ टू लर्न के द्वारा सीखोगे। हाउ टू लर्न। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, मैं आपको पहला जो भाग है इसका बताने जा रहा हूँ। पहला भाग है भारतीय दर्शन और जीवन शैली को समर्पित। इन्होंने कहा है कि भारतीय जो दर्शन है, भारतीय दर्शन और जीवन शैली को समर्पित है। मतलब भारत का बारे में जो जान रहे हैं उसके बारे में जो है ना ये दिखा रहा है, और यहाँ पर जो चल रही जीवन शैली है उसके बारे में भी बता रहा है। जीवन शैली जो अभी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसी को समर्पित किया गया है उस किताब को, जो आजीवन मेरे माता पिता की ज़िंदगी के मूल मंत्र बने रहे ना। मतलब H.C. वर्मा जी बोले हैं, माँ और पिताजी ये दोनों के द्वारा जितना हम समझ पाए हैं, आप भी अपने बच्चों को बताएंगे कि हाँ, हमने भौतिकी में क्या सीखा। ठीक है, मतलब ये इनके मूल मंत्र थे। क्या थे? मूल मंत्र। जो मतलब बात इन्होंने बचपन से सुनते आया, उस चीज़ को इस किताब में दोहरा दिए हैं। दोस्तों, पूरा सुने इन्होंने क्या क्या और कहा है। जैसे इन्होंने पूर्व कथा में क्या कहा है। पूर्व कथा ना, पहले के द्वारा कहा गया बात पूर्व कथा कहलाएगा। इन्होंने पहले की बात में कहा है, भारत मूलतः प्रकृति प्रेमी राष्ट्र है ना। भारत जो है ना, हमारा भारत, ये मूलतः क्या है? प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति के प्रेमी है ना। मतलब प्रकृति के अनुसार इनके मन में एक नया नया जो है विचार उत्पन्न होते हैं, और प्रकृति को जानने समझने का शास्त्र ही भौतिकी है। और इस प्रकृति को जानने और समझने के बारे में जो आप समझ रहे हो, यही क्या है? भौतिकी है। क्या है? भौतिकी। भारत प्रकृति एवं भौतिकी के बीच इस अटूट रिश्ते को केंद्र में रखते हुए वर्षों पूर्व मैंने कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पुस्तक का निर्माण किया। मतलब इन्होंने कहा है कि इस भारतीय जो प्रकृति जो प्रेमी है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का क्या किया? निर्माण किया, बनाया, और आप तक हमारे थ्रू पहुंच रहा है। ध्यान से सुने। पुस्तक का निर्माण किया गया। वर्ष 1992 में प्रकाशित यह पुस्तक पूरे भारत में भौतिकी के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से भरपूर प्यार बटोरती रही ना। मतलब जितने भी भौतिकी के शिक्षक थे और जितने भी मतलब बच्चे थे, इनकी किताब को पढ़कर काफ़ी अट्रैक्टिव रहे। ठीक है, अट्रैक्टिव रहे। और इसी पुस्तक के कारण इस देश ने मुझ अकिंचन मतलब हमारे जैसे एक छोटे मोटे आदमी अकिंचन पर भी झोली भर भर कर प्यार लुटाया। ठीक है, झोली भर कर क्या लुटाया? प्यार लुटाया। इस किताब को पढ़े और हमारे मन की बातों को, मतलब जो लेखक है H.C. वर्मा जी जो थे, H.C. वर्मा जो लेखक हैं, इनके मन की बातों को समझने की कोशिश की। आज हम अपने मन की बातें इन्हीं की किताबों के द्वारा बताऊंगा। भौतिकी अपने जीवन की, अपने संसार की गाथा है
ना। भौतिकी क्या है? अपने जीवन की, अपने संसार की क्या है? गाथा है। और इस गाथा को शब्दों में गूंथने का काम अपनी मातृभाषा में हो तो उसकी तुलना ही क्या है। मतलब अब इसी ब्रह्मा जो जितने जो प्रकृति की बातें जो बताई हैं, इस बातों को जो है ना अपने भाषा मातृभाषा में इन्होंने बताया ना। क्या बात है, मतलब इतनी अच्छी बातें अपने भाषा में आप सुनोगे, सीखोगे। अब देखिए कहते हैं क्या, इन्हीं विचारों की परिणति में मेरा यह पुस्तक भौतिकी की समझ है। इस पुस्तक का मूल आधार कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स ही है, परंतु विगत 26 वर्षों में दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 26 वर्षों में मैंने मतलब लेखक ने भौतिकी के लाखों विद्यार्थियों से, हजारों शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा है ना। 26 वर्षों में जो है ना बहुत कुछ मतलब छात्र और शिक्षक दोनों से सीखे हैं, ठीक है, दोनों से इन्होंने सीखा है। वह अनुभव भी इसमें दिखेगा, वह अनुभव भी जो है ना इसमें दिखेगा, जो मतलब अनुभव किए छात्र, शिक्षक ने छात्र को इनका किताब को पढ़ाया और 26 वर्षों में जो है ना जो अनुभव बिटोरे, वह अनुभव को जो है ना इसमें दर्शाया गया है। भौतिकी के सिद्धांतों का आत्मसात मतलब अपने अंदर उतारना, ठीक है, अपने जीवन में उतारना। आत्मसात करने कराने में छोटे प्रयोगों की बड़ी भूमिका है ना। क्या है? बड़ी भूमिका है। अगर आप इसको आत्मसात करते हो, अपने में उतारते हो, तो इसकी बड़ी भूमिका है। इस पुस्तक में ऐसे अनेक प्रयोग ना, ऐसे अनेक प्रयोगों का वर्णन किया गया है, जिन्हें आप बड़ी आसानी से अपने घर में कर सकते हो ना। इन प्रयोगों को घर में कर सकते हो। अब कहता है, आप अवश्य ही इन रोचक प्रयोगों को स्वयं करें एवं भौतिकी में डूबने के आनंद को कई गुना बढ़ाएं ना। और जैसे ही भौतिकी में आप अगर डूबते हैं तो आपके अंदर क्या हो जाएगा? भौतिकी के सागर में, ठीक है, भौतिकी के सागर में जैसे ही आप डूबेंगे तो आपको एक अलग आनंद महसूस होगा, ठीक है। क्या होगा? आनंद महसूस होगा। दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सुने मैं क्या क्या कहता हूँ, कैसे कैसे कहता हूँ। भौतिकी को वर्तमान स्वरूप में लाने में भौतिकवेताओं मतलब भौतिकी को पढ़ने वाले लोग, भौतिकवेताओं ने अदम्य साहस, धैर्य एवं संघर्षशीलता का परिचय दिया। विगत वर्षों में अनेक माध्यमों से मुझे वैज्ञानिकों की इन कर्म यात्राओं, ठीक है, वैज्ञानिकों की कर्म यात्राओं मतलब उन्होंने जब पढ़ा तो एक अलग प्रकार का कर्म किया, एक अलग प्रकार की बात सोची और अपने अंदर एक अलग प्रकार का भाव उत्पन्न किया। उसी को कहता है कर्म यात्राओं का भी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है। भौतिकी की समझ को गहराई से विकसित करने में ये कथाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब इसमें जो कथाएं जो कही गई हैं ये महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो है ना अदा करेगी। इसलिए इस पुस्तक में ऐसी कथाओं का भी यथासमय समावेश क्या किया गया है? समावेश किया गया है, मतलब इसमें रखा गया है, बताया गया है। भौतिकी अभी भी जीवंत विषय है। भौतिकी अभी भी क्या है? जीवंत विषय है। अभी और भी बहुत सारे प्रयोग जो है ना बताए जाएंगे, क्योंकि नए प्रश्न उठ रहे हैं। नए प्रश्न क्या हो रहे हैं? लोगों के मन में उठ रहे हैं कि आखिर ये है तो क्यों है ना। ये प्रश्न वो अभी तक उठते जा रहे हैं और नई खोजें, जैसे जैसे अब नए प्रश्न उत्पन्न होंगे, नई खोजें होते जाएंगे।
नई चुनौतियां मिल रही हैं, चुनौतियां मिलेगी, खोज होंगी और इससे निपटने के लिए नए आविष्कार निरंतर हो रहे हैं। भौतिकी के विद्यार्थी होने के नाते आप भी इस आविष्कारी सेना एक आविष्कारी सेना में अपना योगदान क्या करें, अपना योगदान दें आप अपने को इसमें कुछ नया करने की बात सोचें और उस योगदान से एक नई दुनिया का शुरुआत करें। ठीक है, एक नई दुनिया का क्या करें, शुरुआत करें। ठीक है दोस्तों, हम आगे भी बताएंगे और भी चलते हैं। अब देखिए, ये एस.सी. वर्मा जी जो है अपना आभार प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और आभार में उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से सुनिए। मतलब किसी उत्कृष्ट कृति उत्कृष्ट कृति मतलब जो मन में उत्पन्न हुआ और उसको लिख दिया गया अपनी जुबानी। उत्कृष्ट कृति की कल्पना तो उसका रचनाकार करता है कोई भी अगर अपने मन की बातों को अगर रखता है किसी के पास तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रचनाकार कहते हैं। पर इसे मूर्त रूप देने में अनेकानेक प्राणियों एवं स्वयं प्रकृति का सहयोग होता है जैसे आपको पता होगा, ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी जब वेद लिख रहे थे तो इनको जो है ब्रह्मा जी को अनेक जगहों से ऋषि लोग जो है कुछ नई बातों को जो है बता रहे थे और जो अच्छी बातें उनको लग रही थी ब्रह्मा जी उस वेद में लिख रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो छात्र हैं, शिक्षक हैं और भी अन्य मतलब लोग के द्वारा दिया गया बात है, इन सभी बातों को सुनकर एस.सी. वर्मा जी यानी ब्रह्मा जी ने इस किताब को लिखा, भौतिकी की समझ। ठीक है, भौतिकी की समझ इस किताब को लिखा और इसमें एक आभार व्यक्त किया। ठीक है, आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा भौतिकी की समझ भले ही मूल रूप से मेरी रचना हो, पर इसके भव्य रूप तक लाने में भी बहुतों का योगदान रहा और मैं उन सब का हृदय से आभारी हूँ ब्रह्मा जी भी कहते हैं हम उन सभी ऋषियों का क्या हूँ, आभारी हूँ। ठीक है, और ये भी कहते हैं मैं भी आभारी हूँ। कहते हैं मेरा पहला आभार उन हजारों लाखों विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए है जिन्होंने पिछले 2 दशकों में, ठीक है, दो दशकों में कहते हैं जिन्होंने पिछले 2 दशकों में कहते हैं भौतिकी की समझ पर प्रेरणा यूँ तो प्रकाशक अपनी पुस्तकों का सर्वोत्तम क्लेवर देने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, पर भारती भवन की समस्त टीम भौतिकी की समझ के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी रही भावनात्मक रूप से क्या हुई, भारती भवन की जो टीम थी भावनात्मक रूप से जुड़ी रही। श्री संजय बोस के नेतृत्व में श्री पंकज सिन्हा की टीम ने इसकी पांडुलिपि किसको कहते हैं, पुराने ज़माने में जो है जिस कागज़ पर लिखा जाता था कोई अच्छी बातों को, उसी को पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि को पुस्तक का रूप देने में अथक परिश्रम किए, बहुत प्रयास किए। अनेक स्थानों पर उनके सुझाव इस पुस्तक को शुद्ध व सुस्पष्ट करने में सक्षम रहे। सुस्पष्ट मतलब स्पष्ट तो था ही, लेकिन उसको सही रूप से जो है स्पष्ट किया गया, सुस्पष्ट करने में सक्षम रहे। मैं हृदय से भारती भवन की इस पूरी टीम का
आभारी हूँ ना। भारती भवन का जो टीम है उसका क्या थे, ये एस.सी. वर्मा जी आभारी थे। इस पुस्तक के प्रकाशन के पहले इसके अनेक अध्यायों को श्रीमती प्रज्ञा नेपानी तथा श्रीमती स्मिता फंगाड़िया, नाम गजब है, फंगाड़िया, नाम सुन के मत घबराइएगा, ठीक है। इन दोनों ने ध्यानपूर्वक पढ़ा। क्या किया? ध्यानपूर्वक पढ़ा। ये दोनों लेडीज़ थी, ठीक है। ध्यानपूर्वक खूब अध्ययन किया इस पुस्तक को, और आप भी इस पुस्तक को अध्ययन करें। ध्यानपूर्वक पढ़ा तथा अनेक अशुद्धियों को दूर किया। मतलब इसमें अनेक अशुद्धि थे, उन अशुद्धियों को क्या कर दी? ये दूर कर दी। आज जो शिक्षक करते हैं उन अशुद्धियों को दूर आज मैं भी करूँगा। उनके इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने दिया। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स को भौतिकी जगत में लोकप्रिय बनाने में बंदरों का योगदान रहा। वाह रे बंदर, आज हम जिस पर पत्थर मारते हैं ना, उन बंदरों का जो है ना बड़ी योगदान रहा। ये बंदर काफ़ी बताओ, हम बंदर को अनपढ़ समझते हैं और अनपढ़ समझते हैं और प्लस बंदरों को पत्थर से भी मारते हैं, ठीक है। वे बंदर भौतिकी की समझ में भी विद्यमान हैं ना, भौतिकी की समझ में भी विद्यमान है। इनका तथा इन जैसे अन्य प्राणियों को भी बहुत आभार, जिनके कारण भौतिकी के जीवन के साथ जोड़ने की प्रक्रिया में भौतिकी की समझ का सामर्थ्य बढ़ा। क्या बढ़ा? सामर्थ्य बढ़ा। क्या सामर्थ्य बढ़ा? निश्चय ही इस पुस्तक के निर्माण के क्रम में बहुत सारे लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक है, बहुत सारे लोगों की प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब सामने, अप्रत्यक्ष मतलब जो सामने न हुआ, घोषित एवं अघोषित, घोषित या अघोषित भागीदारी रही ना। कोई घोषित किया कि नहीं यही सत्य है, और कोई इस पर जो है ब्लेम लगाया कि नहीं ये अघोषित है, अभी तक इसका कोई खोज नहीं हो चुका है, ठीक है, अघोषित है, हमने इसका खोज किया। उन सभी बात को, उस सब की भागीदारी इस पुस्तक में है। इन सभी को बिना चिन्हित किए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से आए, अप्रत्यक्ष रूप से आए, घोषित आए, अघोषित आए, इन सभी ने से जो है ना इनको कुछ न कुछ क्या मिला, मतलब कि एक ज्ञान मिला, महाज्ञान, और उन ज्ञानों को जो है ना इन्होंने इस पुस्तक में उतारा ना। अभी देर नहीं है, थोड़ा सा और रुकिए, हम एक चीज़ और बताते हैं। अब इन्होंने विद्यार्थियों से क्या कहा? विद्यार्थियों से भी नई नई बातें बताए हैं इन्होंने, बहुत अच्छी बातें बताए हैं विद्यार्थियों से। अब सुनिए कि विद्यार्थियों से इन्होंने क्या क्या बताया भौतिकी की समझ में। भौतिकी की समझ मेरी पुस्तक कंसेप्ट ऑफ भौतिकी की समझ, भौतिकी की समझ मेरी पुस्तक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के आधार पर ही विकसित की गई है। भौतिकी की जो समझ है, इसकी जो आधार बने, ये इन्हीं के आधार पर जो है बना। अपने मन में इन्होंने सोचा, समझा और इन्होंने इस पुस्तक में लिखा। अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी में मेरी प्रगाढ़ता तो इस पुस्तक की जीवन शक्ति है। इन्होंने हिंदी में जो है ना रूपांतरित करने की कोशिश की और जीवन शक्ति को जो है ना पूरा लगा दिया, पूरा झोंक दिया। साथ ही भौतिकी को अपनी संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास भी इस पुस्तक में अधिक मुखर रूप से परिलक्षित होगा ना, मुखर रूप से, ठीक है। मुखर मतलब मुंह के द्वारा बोला गया बात को ये दर्शाए हैं, परिलक्षित किए हैं। सैद्धांतिक विवेचना, प्रयोगों एवं समुचित ज्ञान एवं विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों के संदर्भ में बने प्रश्न इस पुस्तक के आधार स्तंभ हैं, ठीक है। क्या है? आधार स्तंभ है।
इस पुस्तक में भौतिकी के सिद्धांतों की समझ विकसित करने हेतु गणित का भरपूर उपयोग किया गया है। गणित का जो है ना भरपूर उपयोग किया गया है इसमें। बीज गणित, देखिए क्या गणित में कौन कौन सा गणित, तो बीज गणित, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीज गणित का प्रयोग किया गया है। बीज गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का भी प्रयोग किया गया है दोस्तों। त्रिकोणमिति से आप लोग भागते होंगे, लेकिन त्रिकोणमिति जिसको समझ में आ गया ना दोस्तों, वो पूरे त्रिकोणमिति को बनाया बिना छोड़ेगा नहीं, अगर आप सीख जाओगे तब। त्रिकोणमिति के लिए आप लोग को हमारे पिछले वीडियो में जाकर देखना होगा, मैं इस पर वीडियो लगातार डालते जा रहा हूँ, आप देखिएगा। और एक निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसके बाद सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण, सदिश किसको कहते हैं, जिस माप की दिशा हो उसे सदिश कहते हैं, सदिश विश्लेषण। इसके बाद वेक्टर एनालिसिस, मतलब सदिश के बारे में भी इन्होंने बताया। उसके बाद कलन, कलन शास्त्र, कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस, कलन शास्त्र, इस चीज़ को भी जो है ना इसमें भरपूर प्रयोग किया गया। और प्रयोग करके जो है इसमें प्रमुख रूप से आएंगे, इनमें प्रथम 3 के लिए हाई स्कूल के पाठ्यक्रम का सम्यक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए ना। हाई स्कूल का में जो मैथ है प्रथम 3, अब 3 कहने का मतलब क्या, बीजगणित, त्रिकोणमिति और निर्देशांक ज्यामिति, ये हाई स्कूल में आपको बताया जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप ऊपर जाइएगा, हाई स्कूल से ऊपर 10+2 में जाइएगा, तो उसमें जो है ना आपको कैलकुलस के बारे में भी बताया जाएगा। वेक्टर तथा कलन शास्त्र संप्रति गणित के पाठ्यक्रम कक्षा 11 और 12 में आते हैं, 11th और 12 में जो है ना आते हैं। इस पुस्तक में वेक्टर तथा कलन, वेक्टर तथा कैलकुलस का थोड़ा अभ्यास प्रारंभ के अध्यायों में कराया गया है, ठीक है। मतलब कैलकुलस का, कलन का प्रयोग जो है ना, कलन और सदिश दोनों का जो है ना अध्ययन प्रथम चैप्टर में आपको कराया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों की शक्तिशाली गणितीय औजारों का आसानी से उपयोग कर सके ना। जितने भी औजार हैं उसका प्रयोग आप आसानी से कर पाओ। भौतिकी का पूर्व ज्ञान होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। भौतिकी का पूर्व ज्ञान आपको ज़रूरी नहीं है कि भौतिकी के बारे में बहुत कुछ आप जानेंगे तभी जाके इसको पढ़ पाएंगे ना, तो ये ज़रूरी नहीं है। भौतिकी के विषयों को बिल्कुल प्रारंभिक स्तर से विकसित किया गया है, बिना किसी पूर्वाग्रह का मतलब पहले की बातों को जानने वाला, कि ध्यानपूर्वक इस पुस्तक को पढ़ना सार्वत्रिक लाभप्रद है ना। अगर आप इसमें कहते हैं पुस्तक को पढ़िएगा तब लाभप्रद है, और हम कहते हैं आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे तो वह लाभप्रद होगा, ठीक है। जितना सुंदर और प्यारा हमारा जीवन है, जितना सुंदर और प्यारा हमारा जीवन है, उतनी ही सुंदर और प्यारी हमारी भौतिकी भी है ना। क्या है, भौतिकी भी है। और यही पुस्तक का मूल चिंतन है। क्या है, यही पुस्तक का मूल चिंतन है। जैसे जैसे आप पढ़िएगा, आप चिंता करते जाइएगा और आप नए सिरे से जो है ना आगे बढ़ते जाइएगा। मैंने हर स्तर पर जीवन से जुड़ी घटनाओं के आधार पर भौतिकी की समझ को विकसित करने का प्रयास किया है। इस पुस्तक के साथ आप जितना समय बिताएंगे ना, जितना समय इस वीडियो के साथ आप बिताएंगे, उतना ही भौतिकी से आपकी दोस्ती उतनी ही प्रगाढ़ होती जाएगी। मतलब आप जिगरी दोस्ती करते जाएंगे भौतिकी से। दोस्तों, आज जो आपके हाथ में जो ये मोबाइल चल रहा है, जो स्मार्टफोन चल रहा है, ये भौतिकी का ही देन है। यदि आप इस टॉपिक को अगर पूरा देख लेंगे ना, तो आप उस मोबाइल को ऑपरेट करना अच्छी तरह जान पाएंगे ना, अच्छी तरह जान पाएंगे। अब सुनिए ध्यान से हमारी बातों को। अध्ययन तथा अभ्यास,
अध्ययन तथा अभ्यास। अध्ययन करना अलग बात है और अभ्यास करना अलग बात है। अध्ययन में होता क्या है कि आप सिर्फ बातों को सुनते हो और पढ़ते हो, और अभ्यास में जो है ना आप खुद से करके सीखते हो नियम से। किसी विषय के अध्ययन का उद्देश्य होता है उस विषय का समुचित ज्ञान, ठीक है, समुचित ज्ञान अर्जित करना। भौतिकी की समझ पुस्तक में अर्जित ज्ञान का सटीक एवं समुचित उपयोग करने की क्षमता विकसित करने के लिए भांति भांति मतलब अलग अलग प्रकार के अभ्यास करने पर भी पूरा ध्यान दिया गया है, ठीक है, पूरा ध्यान दिया गया है। तो आप भी जो है ना इस वीडियो पर पूरा ध्यान दीजिए। इसके लिए हर अध्याय के बाद कुछ हल किए गए आंकिक प्रश्न भी दिए गए हैं। आगे आपको हम आंकिक प्रश्न भी बताएंगे साथ साथ। इसीलिए ये किताब जो है ना सबसे अच्छा माना गया है, एस.सी. वर्मा का किताब। मेरा सुझाव है, मतलब ये अपना सुझाव जो है ना देता है, मेरा सुझाव है कि आप इन प्रश्नों को स्वयं हल करें ना। क्या हल करें? स्वयं हल करें और सीखें, ठीक है। तथा इसके बाद पुस्तक में दिए गए हल देखें ना। पुस्तक में भी हल दिया गया है और मैं भी हल करके आपको सिखाऊंगा। हो सकता है कि आपके द्वारा किया गया हल पुस्तक के हल से बेहतर हो ना। हो सकता है कि आप जो हल करो ना वो हल से ज़्यादा बेहतर जो है ना पुस्तक जो है ना क्या किया हो, हल किया हो। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। आप भी बेहतर कर सकते हो। एक से अधिक प्रकार के हल जानना सदा लाभकारी होता है, ठीक है। एक से अधिक प्रकार से हल जानना सदा लाभकारी होता है। मतलब गणित में कहा गया ना, एक प्रश्न को आप अनेक तरीक़ों से बना सकते हो, ठीक है। एक प्रश्न को अनेक तरीक़ों से बना सकते हो और जितने ज़्यादा तरीक़ों से बनाइएगा उतना ही आप क्या होइएगा, मतलब कि समझदार होइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझदार बनना है ना, तो समझदार बने। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे पहले आते हैं विचार हेतु प्रश्न। क्या आते हैं? विचार। अब आप अध्ययन करिएगा तो इसमें विचार हेतु प्रश्न आते हैं ना, कि इस प्रश्न को जो है ना विचार करें। इस प्रश्नों में सिद्धांतों की बारीक समझ किस परीक्षा होगी तथा उसका विकास होगा। आप इन प्रश्नों पर अपने मित्रों के साथ, किसके साथ? मित्रों के साथ। अब आपके मित्र भी जो है ना इसमें साथ देंगे। मित्रों के साथ क्या करें? विचार विमर्श करें। विचार विमर्श से जो है ना ज्ञान बढ़ता है दोस्तों। उस मित्र से अलग कुछ जवाब आएगा और इस विचार विमर्श में जो है ना बहस भी होगी। बहस करें उनसे कि हाँ ये है तो क्यों है, जिससे सबकी समझ बढ़े, जिससे आप मित्र को ज्ञान बांटिएगा, उससे विचार विमर्श करिएगा, बहस करिएगा, तो आपको धीरे धीरे क्या होगा? ज्ञान होगा। लड़िए मत, बिना मतलब का लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन आप बहस कर सकते हो कि ये जो है ना इन कारणों से भी हो सकते हैं। आपको मानना है तो मान लो। आप एक अपना तो कारण बताए हैं या साथ साथ उसका भी कारण जान लिए, तो अनेक कारणों का जो है ना पता लगा सकते हैं। एक उदाहरण मिल सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए हैं ताकि यह बहस लंबी चले ना। कुछ प्रश्नों के इसमें उत्तर नहीं दिए गए हैं, इसकी बहस जो है ना लंबी करने के लिए, अलग अलग विचार रखने के लिए। विचार हेतु अपने शिक्षक को जो है ना साथ में रखें। तो आप शिक्षक हमें भी मान सकते हो और कमेंट बॉक्स में लिख कर कमेंट भी कर सकते हो। मैं कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगा। कहता है विचार हेतु प्रश्न के बाद सटीक उत्तर वाले प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। सटीक उत्तर वाले भी प्रश्न दिए गए हैं जो 2 प्रकार के हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प दिए गए हैं। पहले प्रकार के प्रत्येक प्रश्न में सिर्फ एक ही विकल्प सही होगा, जबकि दूसरे प्रकार के हर प्रश्न में 0 से 4 तक कितने भी विकल्प सही हो सकते हैं। इन प्रश्नों में भी
सिद्धांतों की गहरी समझ की परीक्षा होगी तथा उसका विकास होगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अध्याय के अंत में दिए गए हैं। प्रत्येक अध्याय के अंत में अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के विषय ज्ञान के अलावे गणितीय गणनाओं का भी अच्छा खासा महत्व होगा। महत्व होगा। पर सबसे आवश्यक होगा अध्याय में सिखाए गए सभी सिद्धांतों को मजबूत समझ का होना। ठीक है, ये आवश्यक है। क्या है? मजबूत समझ होना। आपके अंदर कितनी मजबूती से समझ जा रहा है, उस चीज़ को देखना होगा। इन प्रश्नों के हल जानने से अधिक महत्वपूर्ण है इन्हें हल करने की कोशिश करना ना। अब मतलब कि इन प्रश्नों के हल जानने से अधिक महत्वपूर्ण है कि हल करने की क्या करना, कोशिश करना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आप भी कोशिश ज़रूर करना। स्वयं प्रयास कर प्रश्नों को हल करने से निश्चित रूप से विषय की गहराई तक समझने व उचित स्थान पर संबंध सिद्धांतों का उपयोग करने की आपकी क्षमता क्या होगी? विकसित होगी, बढ़ेगी। याद रखिए, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता। कठिन नहीं होता। आप इसको समझने का फेर होता है दोस्तों। किसी को समझ जल्दी आती है तो किसी को समझ देर से आती है। यदि आपने सिद्धांत का भली भांति प्रयोग किया, भली भांति समझा, तो हर प्रश्न आसान लगेगा। इसलिए अध्याय को ठीक प्रकार से सुने, हल किए गए प्रश्नों को समझे, सटीक उत्तर वाले प्रश्नों का हल करे, खुद से हल करे। ठीक है, ये सभी आवश्यक है। इसके बाद ही अभ्यास के प्रश्नों पर अपनी ऊर्जा लगाएं। अभ्यास के प्रश्नों पर क्या करें? अपनी ऊर्जा लगाएं, लाइट जलाकर, और उसको बनाने की चेष्टा करें। ये प्रश्न इस प्रकार सजाए गए हैं कि समानता आगे के प्रश्न आपको अधिक चिंतन के लिए प्रेरित करेगी। क्या करेगी? प्रेरित, मतलब आपको प्रेरित करेगी कि आप आगे भी पढ़ें। आशा है कि भौतिकी की समझ आपको विज्ञान के सुंदर संसार के थोड़े दर्शन कराने में क्या करेगी? सहायता करेगी। ठीक है, आप सब चीज़ का दर्शन दिमाग से कर सकते हो कि वहाँ वो कैसे है, ये कैसे है। तो दोस्तों, हम अब पाठ के तरफ चलते हैं। ये तो था मतलब हमारे एस.सी. वर्मा जी का अपना कथन, और मैं आपको उनका कथन अपने शब्दों में हम आपको बता दिए। एस.सी. वर्मा का ये कथन था जो आपको मैंने सुना दिया। अब जो है आपको किताब चलेगा, और मेरा अगला जो टॉपिक होगा वो टॉपिक का नाम है, सुन लीजिए दोस्तों। आप अगले वीडियो का भी जो है ना वेट मत कीजिए, मैं आपके सामने लाने वाला हूँ अध्याय 1, एस.सी. वर्मा का फर्स्ट चैप्टर अध्याय 1 लेकर आऊँगा, और वह जो होगा भौतिकी की समझ होगा। दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन सकता है क्योंकि मैं हर लाइन को जो है ना बहुत ही रोचक तरीक़ा से पढ़ता हूँ। दोस्तों, आगे भी हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।